याद रखिएगा दोस्तों, जिंदगी की समस्या ना ट्रैफिक के लाल सिग्नल जैसा होता है। अगर आप थोड़ा सा इंतजार कर लीजिएगा ना, तो वही समस्या बाद में ग्रीन सिग्नल की तरह हो जाता है। इन सभी उपकरण को फोटो देखते हुए बढ़िया से हम लोग समझेंगे। ऊर्जा किस किस रूप में होता है, कोई व्यक्ति पूछ दे तो कोई कहेगा बाबू किस रूप में, रासायनिक ऊर्जा होता है, कोई कहेगा प्रकाश ऊर्जा में होता है, कोई कहेगा ऊष्मा ऊर्जा में है, कोई कहता है कि यांत्रिक ऊर्जा में है, कोई कहेगा विद्युत ऊर्जा में है। ये सब होता क्या है? तो सबसे पहले बताऊं रासायनिक ऊर्जा क्या होता है। ऐसा ऊर्जा जिसमें केमिकल से मिलकर बना होता है, जैसे सेल यानी बैटरी। बैटरी में क्या होता है, कई तरह का केमिकल मिलकर के बना होता है। प्रकाश, प्रकाश क्या होता है कि आप लोग जानते हैं कि अगर प्रकाश नहीं रहे ना तो हम लोग किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। देखने के लिए हम लोग के पास आंख है, लेकिन आंख से देखना है तो पहले प्रकाश चाहिए। अंधेरे में कोई आंख रख कर भी जल्दी नहीं देख पाता है। अब बात करिए विद्युत ऊर्जा क्या होता है। विद्युत ऊर्जा का मतलब हुआ कि जो बिजली से प्राप्त होता है, बिजली समझ सकते हैं जो घर में सभी जगह आपका उपयोग होते रहता है। यांत्रिक ऊर्जा क्या है, ऐसा ऊर्जा जो मशीन में मशीनी वर्क करके कोई ऊर्जा प्राप्त करे, उसको कहते हैं बाबू यांत्रिक ऊर्जा। यानी यंत्र के द्वारा कोई ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो उसे कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा। आगे देख सकते हैं बाबू ध्वनि ऊर्जा। ध्वनि ऊर्जा क्या होता है बाबू? अरे बाबू जैसे कोई बॉक्स बजाता है तो वहां पे साउंड आता है, जैसे हम बोल रहे हैं आप सुन रहे हैं, ये भी एक तरह से ऊर्जा प्राप्त हुआ। अगर हम मोटिवेट करेंगे तो आप सुनेंगे, तो आप मोटिवेट होकर के पढ़ाई करना चाहेंगे या कोई काम करेंगे, तो क्या हुआ, ऊर्जा प्राप्त हुआ ना बोल करके। तो साउंड की तरह यानी कहने का मतलब ध्वनि भी एक प्रकार का ऊर्जा है। अब देख सकते हैं बाबू प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा क्या होता है बाबू? तो सूर्य के प्रकाश के द्वारा कोई ऊर्जा प्राप्त करे, मैंने कहने का मतलब सूर्य के प्रकाश से कोई ऊर्जा प्राप्त करे तो उसे कहते हैं सौर ऊर्जा। अब देखिए बाबू दो ऊर्जा हो गया, एक प्रकाश ऊर्जा, कहीं से प्रकाश आता हो ऊर्जा प्राप्त कर बाबू। अच्छा है सूरज के स्पेशल प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करो तो उसे कहेंगे सौर ऊर्जा। सबसे पहले देखते हैं बाबू मोमबत्ती। सबसे पहले देखते हैं मोमबत्ती। मोमबत्ती क्या होता है, मोमबत्ती किससे बना होता है बाबू? उसमें कई गुण, मोमबत्ती बनाने के लिए मोम रहता है, उसमें केमिकल रहता है, डोरा रहता है, कई गो सामान रहता है। यानी कहने का मतलब रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश या ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यानी उससे लाइट आता है, मोमबत्ती जलाते हैं जब रात में अंधेरा हो जाता है। देखिए को ठंडी में मोमबत्ती से दाह भी लगता है, दाह समझते ना, मतलब गर्मी भी लगता है, तो वो ऊष्मा ऊर्जा भी देता है। तो ये सभी याद रखिएगा बाबू, थोड़ा सा समझ लीजिएगा ना तो सभी क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश या ऊष्मा ऊर्जा में। विद्युत सेल, देखिए सेल वाला क्वेश्चन बाबू एक यहाँ पे है आपको, और सेल वाला देखिए यहाँ पे है, और सेल वाला बाबू यहाँ पे है। ये सेल वाला थोड़ा समझ लीजिए बाबू, ये है विद्युत सेल। यानी ऐसा बैटरी, सेल का मतलब होता है बैटरी, जो इलेक्ट्रिक बदले, यानी रासायनिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिक यानी विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल का होता है। कोई समझता है फोटो है ना तो फोटो खिंचवाओ थे, नहीं, फोटो का मतलब होता है प्रकाश। फिजिक्स जब पढ़िएगा 12 में तो वहां पर लिखा फोटो इलेक्ट्रिक सेल का होता है। ऐसा एक उपकरण होता है, देख सकते हैं बाबू फोटो यहाँ पे। फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण होता है जिसकी सहायता से प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। यानी उस पर प्रकाश पड़ता है ना, यानी प्रकाश आता है तो वो एक बिजली उत्पन्न करता है, जिसे कहते हैं बाबू फोटो इलेक्ट्रिक सेल। अब सोलर सेल क्या होता है? सोलर सेल का मतलब हुआ जो सूर्य के प्रकाश में जो गांव घरों में प्लेट लगा रहता है, आप लोग देख सकते हैं फोटो बाबू वहां पे। सोलर सेल का सूरज के द्वारा जो प्रकाश की किरण आता है ना, तो वो अवशोषित करके ऊर्जा प्राप्त करता है, और उससे हम लोग लाइट या कोई भी काम करते हैं, यानी बिजली वाला काम करते हैं। यानी प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। यहाँ लिख सकते हैं प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ये हम लोग का सेल वाला हो गया। अब आता है डायनेमो। एवरेज क्वेश्चन पूछता है बार बार, डायनेमो का होता है। डायनेमो का दूसरा भाषा होता है वो जनरेटर, यानी जनरेटर। जनरेटर क्या होता है, जब गांव घरों में देखिएगा जब शादी पड़ता है ना तो जनरेटर ऑन करके और क्या करते हैं, जितना भी लाइट है जितना भी काम है सब जनरेटर के द्वारा किया जाता है। जिसे आजकल का है बाबू, सब जनरेटर के द्वारा किया जाता है। आजकल डीजी आ गए, डीजी करने का मतलब कई जनरेटर का काम अकेले कर देता है। तो इसी जनरेटर, जनरेटर क्या करता है बाबू,
यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अब सितार क्या होता है? सितार क्या होता है? जो बजाया जाता है, आप लोग देख सकते हैं बाबू। सितार सितार क्या करता है? वो यांत्रिक ऊर्जा, कई गो मशीन रहता है उसमें जिसके तो बजाया जाता है। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जो व्यक्ति सितार बजाता है ना, समझ लो बढ़िया से म्यूजिक सीखा है। सितार बजाने के लिए सीखना पड़ता है, यानी उसमें ध्वनि आता है बहुत ही मधुर, बहुत ही कोमल। विद्युत मोटर, अच्छा मोटर क्या होता है? तो बाबू मोटर गांव घर में देखिएगा ना कि पानी पहुंचाने के लिए छत में मोटर लगा रहता है। मोटर, हम ये समझाना चाह रहे हैं कि कोई जरूरी कि वही मोटर, बहुत सारा मोटर है, लेकिन विद्युत मोटर बात कर रहा है। वो जैसे ही लाइट आता है उसको ऑन करते हैं, यानी विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा में, यानी वो पानी देता है। यानी मोटर को ऑन करते हैं तो पानी देता है, यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। टरबाइन, टरबाइन क्या होता है बाबू? टरबाइन क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जब लाइट जहां उत्पन्न होता है ना, देखिए बाबू हवा से उत्पन्न होता है, पानी से उत्पन्न होता है, तो पानी क्या करता है? पानी को बहुत तेजी से बहाया जाता है टरबाइन के ऊपर गिरा करके, तो बहुत तेजी से नाचता है ना, तब जाकर के वो टरबाइन यानी पानी से विद्युत ऊर्जा रूपांतरित कर देता है, यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इलेक्ट्रिक पंखा, अरे गांव घर में जानते हैं ना पंखा क्यों चलता है बाबू? तो पंखा हम लोग बिजली से चलता है, यानी विद्युत ऊर्जा काम करता है। विद्युत ऊर्जा से किसमें बदलता है? हवा देता है। हवा, 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 पानी, ये सब क्या है? यांत्रिक ऊर्जा, यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत बल्ब, अब देखिए बल्ब में क्या अंतर है? पंखा हम लोग का हवा देता है, अब बल्ब क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश भी देगा और उसमें भी देगा। देखिएगा दिनों में बल्ब ऑन रहता है ना, तो लोग कहेगा क्या जला होता है फालतू बाबू, गर्मी इतना होता है कि मत कहा। बल्ब के कारण ज्यादा गर्मी होता है, यानी बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित करता है। लाउड स्पीकर क्या होता है बाबू? लाउड स्पीकर जानते हैं, बॉक्स, डीजे सुने हैं? वही तो है लाउड स्पीकर। वो क्या करता है? जैसे ही लाइट से कनेक्ट करते हैं वो बजना चालू हो जाता है, यानी बजना चालू हो जाता है, यानी कुछ ध्वनि ऊर्जा देता है बाबू। जितना भी आजकल डीजे बज रहा है सब लाउड स्पीकर कहेंगे उसको, तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित कर दिया। अब देखते हैं बाबू, ये तो हो गया प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? अब जानते हैं पेड़ पौधा में होता है। अब पेड़ पौधा क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश किरणों को प्राप्त कर लेते हैं और अपना भोजन का काम करना चालू कर देते हैं, यानी भोजन का काम करना ही क्या कहलाता है? रासायनिक ऊर्जा। यानी प्रकाश संश्लेषण सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। माइक्रोफोन क्या है बाबू? माइक्रोफोन बहुत लोग बच्चे समझ लेते हैं ना कि जिसे हम बात करते हैं वो है माइक्रोफोन। देखिए माइक्रोफोन ये है जिसमें हम बोल रहे हैं, माने आवाज निकाल रहे हैं, तो वो आपके पास भेज दिया या मशीन में भेज दिया, यानी मशीन ने भेज दिया, यानी माइक्रोफोन को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, यानी माइक्रोफोन विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। अब बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते हैं, जैसे किसी माइक में हम बोलेंगे तो सबसे पहले माइक उसको एब्जॉर्ब करेगा, सबसे पहले माइक उसको एब्जॉर्ब करेगा और उसके द्वारा तार के द्वारा मशीन में जाएगा, तो तार के द्वारा गया मशीन में, अब मशीन उसको कन्वर्ट करेगा तो वो भेज देगा लाउड स्पीकर में और वहां बजना चालू हो जाएगा, यानी आवाज सुनाना चालू होगा। यानी एक कोई भी काम किया जाता है जिसमें माइक का काम हो तो वो दोनों साथ में होता है बाबू। माइक्रोफोन और लाउड स्पीकर थोड़ा सा अंतर है। अब माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, एक दूसरे से एक उल्टा होता है। इंजन, इंजन क्या होता है बाबू? तो ये इंजन क्या है? ट्रेन वाला है, ये इंजन ट्रेन वाला है। यानी पहले का ट्रेन के बता रहे, अब ये क्वेश्चन जल्दी कम पूछा जाता है, लेकिन कह दे ट्रेन का इंजन क्या करता है। तो पहले ट्रेन का इंजन जो था ना बड़ी धुआं फेंकता था, तो उसमें क्या करते थे? कोयला फेंकते थे, कोयला यानी उसको जलाया जाता था, जलाया जाता यानी ऊष्मा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है और उसके द्वारा ट्रेन चलना स्टार्ट हो जाता था। यानी ट्रेन का इंजन ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। यहाँ पर ऊर्जा छिपा हुआ है, आप लोग क्या देखिएगा, मतलब ज्यादा जगह नहीं था इसलिए छोड़ दी वहां पे। ट्यूबलाइट बाबू अभी भी पढ़े थे, अभी जस्ट विद्युत बल्ब पढ़े थे, तो विद्युत बल्ब क्या था?
लाइट दिए थे तो जलना स्टार्ट हुआ, जलना स्टार्ट हुआ तो प्रकाश दिया साथ में वो उष्मा दिया। लेकिन ट्यूबलाइट क्या किया? ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को सिर्फ प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। बड़ी ही कम वोल्टेज होता है, उसमें गर्मी कम होता है, वो गर्मी नहीं देता है लगभग, माने उष्मा न के बराबर देता है। इसलिए इसको कहते हैं विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करना। अब एक होता है डीजल इंजन। ये था सिर्फ इंजन, ऐसा इंजन जिसमें डीजल डाला जाए। तो डीजल डालेंगे ना तो रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। आज हम लोग बाबू ऊर्जा रूपांतरित करने वाले यंत्र के बारे में बढ़िया से समझ गए। आज के बाद से कभी भुलाना नहीं है, कभी नहीं भुलाइएगा। अगर आपको थोड़ा भी कहीं डाउट है ना तो कमेंट कीजिए या इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में।